हेलो फ्रेंड। हम लोगों ने उस दिन 10 तक बात किया था। आज 11 नंबर से शुरू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, द बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, इसका जो टाइम था वो हुआ था, ये 1540 में हुआ था। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो तब वह भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। मतलब समझिए, एक बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराया, फिर से हराया था और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो भारत छोड़ने पर किस शासक ने हुमायूं को मजबूर किया था? तो शेरशाह सूरी ने भारत छोड़ने पर हुमायूं को मजबूर किया था। कब किया था? 1540 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब बात करते हैं 12 नंबर पे, पानीपत का द्वितीय युद्ध, बैटल्स ऑफ द पानीपत सेकंड जो हुआ था, ये हुआ था 1526 में। 1526 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है। 13 नंबर की बात करते हैं तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ तालीकोटा। समय 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से हुआ था? क्वेश्चन आएगा आपका। तो तालीकोटा से हुआ था। तालीकोटा का युद्ध में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1565 में। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का यह अंत जो है वो तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 13 नंबर पे बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो जीता कौन सा? विजय किसकी हुई थी? राणा प्रताप की हार हुई थी, यानी कि अकबर का विजय हुई थी। मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ठीक है, 1576 में, 1576 में, ठीक है, हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें से अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है, बैटल ऑफ प्लासी, समय 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अब बात करते हैं अंग्रेजी शासन की नींव। जैसे कई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी थी? 1757 में। किस युद्ध से पड़ी थी? प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच में युद्ध होता? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। किसकी हार के बाद कई कई क्वेश्चन बनेंगे। किसकी हार के बाद अंग्रेजों की नींव पड़ी? तो सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों की नींव पड़ी। फिर से देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। किस किस के भी युद्ध हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के। विजय कौन हुआ? अंग्रेज हुए। ठीक है। आगे बात करते हैं वांडीस्वास का युद्ध। ये हुआ था 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें से फ्रांसीसियों की हार हुई थी। फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। बात करते हैं पानीपत का युद्ध। यह भी इम्पोर्टेंट है। पानीपत का युद्ध था 1761 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अहमद शाह और अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है। बक्सर का युद्ध बात करते हैं तो ये हुआ था आपका 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, ठीक, अंग्रेजों से और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय द्वितीय ध्यान रखिएगा, संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। मतलब इन सारी सेनाओं मर्ज होकर युद्ध किए थे। ठीक है। बक्सर के युद्ध में बात करते हैं प्रथम आंगल या मैसूर युद्ध। हुआ था ये 1700
67 ईस्वी में, 67 से 69 तक चला था। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ हार गए थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब बात करते हैं कि अंग्रेज़ों की हार किस युद्ध में हुई थी, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये हुआ था 80 से 84 के बीच में। किसकी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनारक्षित छूटा, मतलब छूट गया था, जिसका कोई निर्णय नहीं हो पाया था कौन जीता कौन हारा, जैसे टाई वाला ऑप्शन जैसे होता है वैसे ही हो गया था, ठीक है। इसके आगे कुछ और बचे हैं 13-14 के आसपास, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। थैंक यू।